हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उसकी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ एम, एल और टी। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि डायमेंशन जो कैपेसिटेंस के लिए एनर्जी हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू होता है चार्ज, सी का मतलब कैपेसिटेंस, यू का मतलब एनर्जी। तो सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन 2u। अब इसको मैं फॉर्मूला में लिखूं तो क्यू जो है वो कूलम का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया कूलम, है ना भाई। चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या है कूलम, तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। कूलम का स्क्वायर कर दिया। और इसी तरह से नीचे आ गई ये एनर्जी। ऊपर एक बार चार्ज लिख लो, फिर उसके बाद यूनिट लिख लेंगे इसकी, चार्ज। तो यहां क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो C की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज का स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम, तो कूलम स्क्वायर अपॉन 2 एनर्जी। एनर्जी की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 l2 और t-2। m1 l2 t-2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डायमेंशन आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी m-1 l-2 t2 और कूलम को हम लिखेंगे q से, तो ये हो जाएगा q2। तो डायमेंशन हो जाएगी m-1 l-2 t2 और q2। तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा क्या, इसका थर्ड सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेडियाई ऑफ टू मेटालिक स्पेयर आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड बोथ कैरी इक्वल चार्जेस। तो Q जो है वो दोनों पर कितना है 75 म्यू सी। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है 75 म्यू सी। अब कैपेसिटर जो होता है स्फेरिकल अगर कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है म्यू सी, दोनों का चार्ज जो है वो सेम है। तो दोनों का चार्ज सेम है तो Q बराबर क्या होता है सी वी होता है। और हमें पता है कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है C होता है, Q प्रोपोर्शनल टू C। और यहां से C प्रोपोर्शनल किसके R के, तो Q प्रोपोर्शनल हो गया किसके R के प्रोपोर्शनल हो गया। Q R के प्रोपोर्शनल हो गया तो Q1 प्राइम अपॉन Q2 प्राइम बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2, है ना। यहां से मतलब नया जो चार्ज है वो Q1 प्राइम अपॉन Q2 प्राइम इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो ये हो गया 1/2। इनिशियली दोनों के ऊपर चार्ज 75 म्यू सी है तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो इनिशियल Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 75 प्लस 75, ये बन जाएगा 150 म्यू सी। और चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो पहले और बाद में दोनों टाइम जो कुल चार्ज है वो 150 होना चाहिए। तो Q1 प्राइम यानी कि नया जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 1 प्लस 2, जो रेशो का फॉर्मूला आप लगाते हैं वो, और टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है 150 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइक्रो कूलम। और इसी तरह से यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालोगे Q2 प्राइम की तो वो आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम। तो Q2 प्राइम के ऊपर पहले चार्ज कितना था 75, अब कितना हो गया 100, यानी कि इसके पास 25 एक्स्ट्रा आ गया। तो 25 कहाँ से आया है, वो स्मॉल जो रेडियस वाला स्पेयर है वहाँ से आया है। तो 25 म्यू सी चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, 25 म्यू सी चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है छोटे से और किधर की तरफ, बड़े की तरफ। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन आइसोलेटेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया और आइसोलेट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट वेरिएशन इन चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। मान लो पहले प्लेट सेपरेशन था D, अब प्लेट सेपरेशन बढ़ा दिया तो प्लेट सेपरेशन अब D प्राइम हो गया। तो D प्राइम ग्रेटर देन क्या है D है। तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यदि D इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यदि D इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी चाहिए यदि डी इंक्रीज करेगा तो। कैपेसिटेंस डिक्रीज कहाँ कहाँ आ रही है, 1, 2 और 4 में आ रही है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, थर्ड। अच्छा, आइसोलेट है तो आइसोलेट का मतलब जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया, चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो चार्ज हो गया कांस्टेंट। अब Q बराबर होता है CV, तो CV की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कांस्टेंट के, पर C क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो C अगर डिक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट आएगा। तो यदि C डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड -2Q, इट्स कैपेसिटेंस इज C, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट विल बी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसके ऊपर चार्ज है Q टोटल चार्ज, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2Q। मान लेते हैं अंदर वाली प्लेट पर यहां पर चार्ज है X, तो अगर इस पर चार्ज X है तो इस पर -X होगा, तो इस पर कितना आया Q -X, और इस पर कितना आ जाएगा, यहाँ +X है तो यहाँ -X आएगा, और यहाँ -X है तो यहाँ +X आ जाएगा, यानी कि बाहर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, -2Q + X, और इन दोनों साइड का सम -2Q के बराबर होना चाहिए। अब आप इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3 और इसको बोलो 4, तो बाहर की जो प्लेटें हैं, बाहर की जो साइड्स हैं, उनके ऊपर चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो Q -X इक्वल्स टू -2Q + X, ये कंडीशन है। बाहर की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। तो Q -X इक्वल्स टू -2Q + X, तो यहां से ये बन गया कितना, Q -X -2Q + X, तो यहां से ये बन जाएगा 3Q इक्वल्स टू 2X, तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 3Q/2, 3Q/2, ये X की वैल्यू हो गई। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, और ये माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे इस X चार्ज की वजह से तो वो कितना आएगा, X/2ε0A, सिग्मा/ε A, 2 एप्सिलॉन आता है तो सिग्मा की वैल्यू X/A हो गई। इसी तरह से ये भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 2ε0A, तो यहां से E की वैल्यू बनेगी X/ε0A, और X की वैल्यू ये डाल देंगे 3Q/2, तो ये हो जाएगा 3Q/2ε0A, है ना, 3Q/2ε0A, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, E। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ED, तो E की वैल्यू कितनी आई, 3Q/2ε0A, ये वैल्यू हो गई हमारे पास E की, और यहां किसकी वैल्यू रख देंगे, D की, ये D हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/C, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3Q/2ε0A/D, तो ये जो है क्या बन गया, कैपेसिटेंस, तो ये हो गया 3Q/2C। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3Q/2C, जो कि ऑप्शन हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ सेम रेडियस एंड हैविंग सेम चार्ज कोलेसेस टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो 8 से मिलकर एक बड़ा बना है, ये बड़ा बन गया, और ये कितने से मिलकर बना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो ये रिलेशन जब हम लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है, मान लो इसकी रेडियस R है और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, क्या आता है, R इक्वल्स टू N 1/3 और R, जहाँ छोटे वाले की रेडियस R है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है। कुल मिलाकर मैंने ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ लगाया मैंने 4/3 पाई R3, यहाँ पर 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल R3, तो ये 4/3 से कट गया, तो ये R3 इक्वल्स टू हो गया 8R3। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, ये बनेगी 2 और ये बन जाएगा R।
तो यहाँ 8 की जगह मैंने जनरलाइज कर दिया और उसको n लिख दिया, 8 को जनरलाइज करके n लिख दिया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 8, तो r इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2r, यानी कि बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई है, 2r हो गई है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ r अपॉन स्मॉल r इक्वल्स टू 2, या इसको 2:1 बोल सकते हैं। अभी मैंने बात की कि जो c है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो जो c है वो प्रोपोर्शनल हो गया r के, तो c बिग अपॉन c स्मॉल बराबर हो गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और ये वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहां से आ जाएगा जो c बिग है, c बिग वो हो जाएगा 2 इंटू सी स्मॉल, 2 इंटू सी स्मॉल, यानी कि 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ टू आइसोलेटेड चार्ज मेटालिक स्पेयर ऑफ radii r1 and r2 having charge q1 and q2 respectively are connected to each other, then there is a, तो यदि उनको कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज है उसका फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो एक मेटालिक स्पेयर ये है और एक मेटालिक स्पेयर ये है, इसकी रेडियाई है जो r1 है और इसकी जो रेडियाई है वो r2 है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो q2 है, और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से, तो ये कनेक्ट हो गए। तो यहां से चार्ज का फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज विल बी फ्लो until potential on both are equal, जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो Q बराबर होता है CV, तो यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, Q ओवर C, तो V1 इक्वल्स टू V2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q2 अपॉन C2। तो यहां से बनेगा Q1 C2 इक्वल्स टू ये बन जाएगा Q2 C1। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 4। और जो पोटेंशियल एनर्जी है जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये कब तक होगा, Q1 C2 इक्वल्स टू Q2 C1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द बिलो सर्किट द कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट A एंड B, तो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, ये ले लिया आपने A पॉइंट, अब देखो ये A के साथ ये सेम पोटेंशियल पर है, ये सेम पोटेंशियल पर है A के साथ, और इसी तरह से B के साथ ये सेम पोटेंशियल पर है और ये सेम पोटेंशियल पर है। तो A के साथ सबसे पहले मैं इसको अगर देखूं तो यहां से 2 कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये 2 कनेक्ट हो गए, 1 और 2, और ये कहां पर कनेक्ट है, B पर, ये B आ गया। इसी तरह से ये भी A से कनेक्ट हो रहे हैं 2C, तो ये भी A से कनेक्ट हो गए 2C कैपेसिटर, और ये फाइनली B से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब ये वाला ले लो, तो ये वाला लोगे तो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, और ये B से कनेक्ट हो गया, तो ये भी हो गया। अब इसी तरह से ये ले लो, तो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C, और ये C। सीरीज में कैपेसिटेंस हो तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये सीरीज में, और सीरीज में जब कैपेसिटर है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, C/2, और ये सारे लगभग सेम है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें ये बनेगा एक कैपेसिटर, एक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा दोनों का, और एक ये बन जाएगा, और सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। ये जितने भी बन रहे हैं ये सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/2, ये भी C/2, ये भी C/2, और ये भी C/2। अब ये सारे पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे, तो सारे पैरेलल में है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, यानी कि C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, तो 1 और 1 2, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2C। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अब जो एंड्स हैं उनको चेंज कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो इसका इक्विवेलेंट ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो पहले तो A से ये कनेक्ट यहाँ लिख देता हूँ A, तो
तो ए से ये कनेक्ट हो रहा है, सी वाला, ये वाला कनेक्ट हो गया। अब ये जंप करके जा रहा है यहाँ से, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है। तो ये दोनों कैपेसिटर आ गए, 1 और 2, ये वाली लाइन को ले लिया मैंने। इसी तरह से ये दोनों आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 1 और 2, ये वाली लाइन को ले लिया। बच कौन सा गया, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला है जो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पर सी। सबकी पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, इनको एक पॉइंट बना दो, जिनकी पोटेंशियल सेम है उनको एक पॉइंट बना दो। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है दो लाइनों के बीच में, जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में खाली है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, है ना। तो इस तरह से कर रहे हैं हम। तो ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे c/2। इसी तरह से ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये c/2, और चारों पैरेलल में आ जाएंगे। तो चारों पैरेलल में आएंगे तो क्या बनेगा, c प्लस c/2 प्लस c/2 और प्लस c, तो ये बन जाएगा c प्लस c प्लस c, तो आंसर आ जाएगा 3c। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये p और q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले ये तीनों को देखो, ये तीनों किस में है, ये तीनों है सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो 1/c इक्विवेलेंट, सीरीज में हो तो कैसे निकालोगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c इक्विवेलेंट ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3, ये हो गया 1, यानी कि इन तीनों का कितना बन गया, 1। और ये 1 इस 2 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट c इक्विवेलेंट 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो यहाँ पर जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। वापस वही कहानी बनेगी, वापस कहीं वही कहानी, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इनका फिर 1 बनेगा, ये इससे कनेक्ट होगा, तो 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3। फिर वही 3 3 3, इन तीनों का फिर कितना बनेगा, 1, और ये 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 से, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर वापस वही 3 3 3, उसका कितना बनेगा, 1। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 30 μF। अब देखो ये पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल वाला है, सेम पोटेंशियल और सेम पोटेंशियल, ये मिरर इमेज है, मतलब मैं इसको फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड, तो ये वाला कैपेसिटर इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला कैपेसिटर इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर। तो ये फोल्डेबल सिमेट्री है, फोल्डेड सिमेट्री, फोल्डेड सिमेट्री। तो ये कैसी सिमेट्री है, फोल्डेड सिमेट्री है। तो फोल्डेड सिमेट्री है तो इसको ऐसे बना लिया मैंने, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, और एक इनके बीच में आ रहा है ऐसे। अब जब ये सिमेट्री है तो जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया होगा तो ये इसके साथ अलाइन हो गया होगा, मतलब ये अगर कितने का है, 30 का और ये 30 का, तो ये इसके साथ अलाइन हो रहा है, तो ये दोनों किस में आए होंगे, सीरीज में आए होंगे। तो ये दोनों सीरीज में आए होंगे, तो सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा इनका, 30 इंटू 30 अपॉन 30 + 30, तो ये कितना हो जाएगा, 900/60, यानी कि 15। तो इन दोनों का कितना बनेगा, 15। इसी तरह से इन दोनों का कितना बनेगा, 15। सिमिलरली ये कितना होगा, 15, ये होगा 15 और ये होगा कितना, 30। ये भी 15 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसके ऊपर भी आ गया ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15। अब ये दोनों जो है, ये दोनों, ये किस में होंगे, पैरेलल में, और इसी तरह से ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो अरेंजमेंट क्या बनेगा, ये अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, पैरेलल में क्या होगा, 15 + 15 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किस में, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 30, और इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये दोनों फिर से किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आ गए तो क्या लिखोगे, 30 × 30, 30 × 30 अपॉन 30 + 30, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि ये बन गया,
ये 15, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर भी कितना हो गया, ये हो गया 15। तो ये 15 और ये 15। अब ये किस में आ गया, पैरेलल में। पैरेलल में आ गए तो दोनों को ऐड कर दो, तो नेट कितना आ जाएगा 30 म्यू एफ। तो आंसर हमारे पास